फिल्म। आज 24वां एपिसोड शुरू करते हैं। इसमें 5वां सर्ग आनंद रामायण, चौथा सर्ग पूरा हो चुका है। इस सर्ग में ब्राह्मण धर्मदत्त द्वारा कार्तिक मास व्रत के आधे पुण्य फल के दान करने से कलह का प्रेत योनि से उद्धार, धर्मदत्त का राजा दशरथ एवं कलह का कैकेयी के रूप में उत्पन्न होना, राजा दशरथ का ससैन्य श्री राम आदि के साथ अयोध्या लौटना, भगवान श्री राम की संक्षिप्त दिनचर्या, महाराज दशरथ की जिज्ञासा पर श्री राम का उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान करना। प्रारंभ करते हैं। धर्मदत्त बोले, हे कलह, सभी पाप तीर्थाटन, दान और व्रतोपवास आदि करने से नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रेत योनि में होने से तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारे इस पश्चाताप को देखकर मेरा मन दुखी हो गया है। जब तक तुम दुखिता का उद्धार नहीं हो जाता, तब तक मेरा मन शांति नहीं प्राप्त करेगा। तुम्हारा यह अत्यंत निंदित प्रेतत्व और 3 योनियों का भोग कराने वाला पाप अत्यंत उग्र है। यह सामान्य पुण्य से नष्ट होने वाला नहीं है। अतः जीवन पर्यंत मैंने कार्तिक मास व्रत के द्वारा जो पुण्य फल अर्जित किया है, उस पुण्य के आधे भाग को मैं तुम्हें देता हूँ। उससे तुम उत्तम गति को प्राप्त करो। कोई भी यज्ञ, याग, दान, तीर्थाटन एवं व्रत उपवास आदि कार्तिक मास के व्रत उपवास से होने वाले पुण्य की समता नहीं रखते हैं, यह बात निश्चित है। मुद्गल मुनि बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण धर्मदत्त ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र को उसे सुनाते हुए तुलसी मिश्रित जल उस पर छिड़का, उसी क्षण वह प्रेतत्व से निवृत्त हो गई। वह जलती हुई अग्नि की शिखा की भांति दिव्य स्वरूप वाली स्त्री हो गई। उसका लावण्य उर्वशी अप्सरा के समान हो गया। तब उसने उन्हें भूमि में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और हर्षातिरेक से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। कलह बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके कृपा प्रसाद से मैं पाप से मुक्त हो गई हूँ। पाप रूपी समुद्र में डूबती उतराती हुई मेरे लिए आप निश्चित ही नौका रूप हो गए हैं। मुनि मुद्गल बोले, इस प्रकार से वह कह ही रही थी कि उसने देखा कि आकाश से एक सुंदर विमान उतर रहा है, जिस पर विष्णु के समान ही स्वरूप धारण किए हुए विष्णुगण विराजमान हैं। उन विमानचारी पुण्यशील तथा सुशील आदि विष्णुगणों ने आदरपूर्वक विमान में बैठाया। विमान में अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। तब ब्राह्मण धर्मदत्त ने उस विमान देखा तो वे महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पुण्यशील तथा सुशील को देखकर भूमि में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब दोनों ने झुके हुए उस ब्राह्मण को उठाया और उनका अभिनंदन करते हुए वे धर्म सम्मत वाणी से बोलने लगे। विष्णुगण बोलते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। धन्य हैं जो कि आप निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं। दीनों पर आप दया करने वाले हैं, धर्म के सम्यक ज्ञाता हैं और भगवान विष्णु के व्रत में परायण रखते हैं। आपने बाल्यावस्था से ही जो कार्तिक व्रत का नियम बनाया है, फिर उसे उस प्राप्त पुण्य के आधे भाग का आपने दान कर दिया है। इस कारण आपका पुण्य फल दोगुना हो गया है।
और आपके आधे दिए हुए पुण्य फल के प्रभाव से कलह का जो पूर्व जन्म में किया हुआ पाप था और सैकड़ों जन्म जन्मांतर में किया हुआ पाप था, वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़क कर जो इसे स्नान कराया गया था, मात्र उसके पुण्य प्रताप से इसका जो पूर्व जन्मों में किया हुआ पाप था, वह समग्र रूप से विनष्ट हो गया है। विष्णु जागरण आदि के प्रभाव से इसके लिए अभिमान उपस्थित हुआ है। हे साधो, आपके द्वारा विष्णु मंदिर में दीपदान के प्रभाव से इसने यह अत्यंत तेजस्वी स्वरूप प्राप्त किया है। अब इसे नाना प्रकार के भोगों का सुख भोगने के लिए वैकुंठ ले जा रहे हैं। हे कृपानिधे, आपके द्वारा किए गए तुलसी पूजन और कार्तिक मास व्रत आदि शुभ अनुष्ठानों के पुण्य दान द्वारा इसे भगवान विष्णु की सन्निधि प्राप्त हुई है। आप भी इस जन्म के बाद अपनी भार्या के साथ वैकुंठ भवन को जाएंगे और आपको वहाँ भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त होगी तथा सारूप्य मुक्ति भी प्राप्त होगी। हे धर्मदत्त, वे लोग धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उन्हीं का जन्म लेना सफल है जिन्होंने तुम्हारे समान भगवान विष्णु की आराधना की है। भली प्रकार से आराधना किए गए वे भगवान विष्णु मनुष्य को क्या नहीं दे देते हैं, जिन्होंने पूर्व समय में राजा उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव को ध्रुवपद प्रदान किया था, जिनके नाम का स्मरण करने से व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ग्रह द्वारा ग्रसे गए गजेंद्र मुक्ति को प्राप्त कर भगवान की सन्निधि को प्राप्त हुए और वे जय नाम से भगवान के भवन पर रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, ऐसे ही वह ग्रह भी श्री विष्णु का चिंतन करने से भगवान का विजय नामक द्वार रक्षक बना। हे ब्राह्मण, चूँकि आपने भगवान विष्णु की पूजा आराधना की है, अतः आप भी अपने दोनों भार्यों के साथ अनेक हजार वर्षों तक उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे। तदंतर भगवल्ली के निमित्त जब आप पृथ्वी लोक में जाएंगे तो सूर्यवंश में उत्पन्न होकर अत्यंत विख्यात राजा होंगे और आपका नाम होगा दशरथ। आपकी 2 रानियाँ होंगी, आपकी तीसरी रानी यह कला होगी जिसने आपका आधा पुण्य फल प्राप्त किया है और यह कैकेयी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि वहाँ पृथ्वी पर भी भगवान विष्णु आपको अपनी सानिध्य प्रदान करेंगे। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए वे साक्षात नारायण ही स्वयं अपने को आपके पुत्र के रूप में अवतरित करेंगे। उस समय उनका नाम राम होगा। वे रावण आदि राक्षसों का वध करके दीर्घ समय तक धर्मपूर्वक राज्य करेंगे। आपके द्वारा बाल्यावस्था से ही किया गया है विष्णु व्रत, जो उनकी प्रसन्नता का कारण है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान है न कोई दान है और न ही तीर्थों का सेवन ही है। अतः आप आगे भी धर्म को जानने वाले एवं नित्य भगवान विष्णु के व्रत में परायण रहने वाले बने। मात्सर्य एवं दंभ का परित्याग कर आप सर्वत्र समदर्शी बने। हे धर्मदत्त, आप कार्तिक, बैसाख, माघ तथा चैत्र इन चारों मासों में प्रत्येक वर्ष प्रातः स्नान का व्रत धारण करें। सदा एकादशी का व्रत किया करें। तुलसी एवं उसके वन की रक्षा करें। ब्राह्मणों, गौवों, भगवान विष्णु के भक्तों की सदा सेवा पूजा किया करें। अभक्ष्य अन्न का भक्षण न करें। इस प्रकार के सदाचार का पालन करने से धर्मदत्त, आप भी देह त्याग के अनंतर उसी प्रकार भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि हम दोनों पुण्यशील एवं सुशील ने, जय और विजय ने भगवान की भक्ति से उनकी सानिध्य प्राप्त की है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
आप धन्य हैं जो कि आपने चराचर जगत के गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले इस विष्णु व्रत का पालन किया है। आज इतना ही रखते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे, मुनि मुद्गल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।